तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा कि ईएसटी सप्लाई ड्रॉप प्रॉब्लम को कैसे आसान तरीक़ा से रिपेयर किया जाता है। तो आपको समझाऊँगा बहुत क्लियर करके, जो मैं प्रैक्टिकल इसी तरह बहुत वीडियो मिल जाएगा ये चैनल के अंदर। तब भी मैं स्पेशली ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो ईएसटी सप्लाई ड्रॉप हो गया, तो पूरा डिटेल्स आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। क्या कमेंट के अंदर मैं देखा और वो कमेंट के अंदर बात है कि ईएसटी सप्लाई 72 वोल्ट आ रहा है और उसका साथ जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरह वोल्टेज मिल रहा है। तो इसी कंडीशन पर क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, एक्चुअली ईएसटी सप्लाई थोड़ा लो और थोड़ा हाई होगा तो इसका अंदर जो पीसेट रहता है, ये पीसेट घुमा के एडजस्ट करना पड़ता है। पीसेट घुमा के एडजस्ट करने के बाद वो वोल्टेज थोड़ा हाई और लो कर सकते हो। बट दोस्तों, पीसेट घुमाने के बाद भी 72 वोल्ट का ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर किस तरह ये प्रॉब्लम को रिपेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है और ये जो आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जो सही तरीका, मैं ये सही तरीका ही आपको बताऊंगा। इसी तरह ही आपको चेक करना पड़ेगा, तब आप आसानी से प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। मेरा पास अभी ये जो पीसीबी है ये मार्केट का चाइना पीसीबी है। तो ये पीसीबी का अंदर ही अधिकतर इसी टाइप ही प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ओनली 72 वोल्ट मिल रहा है ईएसटी सप्लाई लाइन का अंदर और अलग अलग वोल्टेज थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। इसका दो रीज़न है। आपको बात है कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है और इसका ईएसटी सेक्शन, आउटपुट सेक्शन कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ईएसटी सप्लाई लाइन का अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है, जम्पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये लाइन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह ये चैसिस का अंदर ये जो फर्स्ट वाला डायोड है, यहाँ से जो 110 वोल्ट निकलता है, बीच में जो रेजिस्टेंस है ये ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ईएसटी पर जाता है, ये ओपन करने का बाद आपको क्या करना पड़ता है? तो दोस्तों, बहुत टेक्नीशियन क्या करते हैं कि ओपन करने के बाद देखता है कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद हो सकता है यहाँ पर 110 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो क्या करता है कि यहाँ पर 110 वोल्ट आने के बाद और इसका जो अलग अलग वोल्टेज ये भी सब प्रॉपर आ जाता है। मान लो ये 26 वोल्ट का लाइन, ठीक है, ये प्रॉपर आ गया। ये 12 वोल्ट का लाइन हो सकता है 11-12 वोल्ट आ रहा है और ये 15 वोल्ट का लाइन, ये भी वोल्टेज प्रॉपर सब बन गया। तो उसका मतलब वो उसका दिमाग में जो चलेगा, बड़ा बड़ा टेक्नीशियन का दिमाग भी यही चलता है कि इसका ये आउटपुट सेक्शन और पावर सेक्शन ओके है। जब ईएसटी सप्लाई का अंदर ये कनेक्शन दे देता है, देने का बाद तो दोस्तों ये सब वोल्टेज भी डाउन हो जाता है, ठीक है। और उसका बाद वो टारगेट करता है कि ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है, बूस्ट पीएफ फॉल्ट हो सकता है, ईएसटी फॉल्ट हो सकता है, ये कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है। बहुत कुछ ये चेंज करके दिखता है, तब भी सेम कंडीशन ही रह जाता है। इसका एक बड़ा रीज़न है, मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस का साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरह प्रॉब्लम पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये भी कन्फर्म कर सकते हो कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि ईएसटी सेक्शन का फॉल्ट है कि आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो आप ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद एक 100 वाट, ठीक है, 100 वाट बल्ब, ठीक है, जिसका अंदर फिलामेंट रहता है, सीएफएल नहीं है, ठीक है। इसी तरह 100 वाट बल्ब आपको लेना पड़ेगा। लेने का बाद ईएसटी सप्लाई लाइन ओपन करने का बाद यहाँ पर आपको ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और एक पॉइंट को ये जो नेगेटिव है ईएसटी का नेगेटिव, चॉपर का नेगेटिव और यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर है इसका जो नेगेटिव, आपका नेगेटिव पर और कैपेसिटर के पॉजिटिव पर आपको 100 वाट बल्ब कनेक्शन करके सप्लाई देके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, 100 वाट बल्ब कनेक्शन देके सप्लाई देके देखने के बाद इसी तरह प्रॉब्लम का ऊपर जो पता चलता है कि वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब ये पावर सेक्शन स्ट्रांग नहीं है, जो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है
अनलोड कंडीशन पर 110 देखा जाता है। जब डेमी लोड मतलब 100 वाट बल्ब कनेक्शन करने के बाद भी वोल्टेज जब देखेगा ड्रॉप हो गया, ठीक है, उसका साथ ये सब वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा। उसका मतलब कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है, कि वो ट्रांजिस्टर सेट भी हो सकता है, एसटीआर सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका पास ज़्यादा टाइम है तो आपको पावर सेक्शन का अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतर ये जो ऑप्टोकपलर है, ऑप्टोकपलर का पास ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और इसका अंदर कुछ जेनर डायोड रेजिस्टेंस है, ये सब फॉल्ट हो सकता है। आसान तरीक़ा से आप मार्केट के अंदर जो मॉड्यूलर देखा जाता है, ठीक है, वो मॉड्यूलर आप यूज़ कर सकते हो। एसटीआर ट्रांजिस्टर होगा कि पावर ट्रांजिस्टर होगा, कुछ भी सेट पावर सप्लाई का अंदर आप मॉड्यूलर यूज़ करके वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूलर लगाने का जो तरीका ये तो सबको पता है, और पता नहीं है तो आप वीडियो भी देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर सर्च करेगा तो बहुत कुछ वीडियो मिल जाएगा, मेरा चैनल के अंदर भी वीडियो है। तो उसका बाद आप ईएसटी सप्लाई देके देखेगा तो प्रॉपर होल यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मॉड्यूलर लगाने के बाद आपको पी सेट एडजस्ट करके, मॉड्यूलर का जो पी सेट है वो एडजस्ट करके आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतर मैं 3 वायर वाला मॉड्यूलर यूज़ करता हूँ, जिसका अंदर जो ग्रीन वाला मॉड्यूलर वायर होता है वो ग्रीन वाला वायर को मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, ओनली रेड और ब्लैक वायर को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो रेड वायर को आपको ये ट्रांजिस्टर ओपन करके इसका मिडिल पिन पर कनेक्शन करना पड़ेगा, और ब्लैक वायर को ये जो मेन बड़ा वाला कैपेसिटर का नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा। अधिकतर इसी तरह करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मान लो दोस्तों क्या बात है आपको कि 100 वाट बल्ब कनेक्शन करने के बाद, ई रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद, 100 वाट बल्ब कनेक्शन करने के बाद, तो दोस्तों देखा है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। बल्ब कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर 110 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, और ये जो आउटपुट अलग अलग वोल्टेज सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। इसका मतलब ये पावर सेक्शन का ये जो पूरा सर्किट है ये ओके है। और जब यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस और जम्पर कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसका मतलब कि ये ईएसटी सेक्शन का फॉल्ट है। तो क्या क्या फॉल्ट हो सकता है? अधिकतर ये लाइन का अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है। आपको ये ओपन करके लगा के देखना पड़ेगा, न्यू लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। ईएसटी फॉल्ट हो सकता है। प्रैक्टिकली काम करने का समय जो मैं देखा, ये बूस्ट पीएफ, इसका अंदर जो पीएफ है, जो ये 2 नंबर ईएसटी का पिन का साथ जो पार्ट्स रहता है, ठीक है, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है, कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। आउटपुट ट्रांजिस्टर लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है, जो आप चेक करने के बाद भी हर टाइम पता नहीं चलता है। तो दोस्तों ये अनकॉमन फॉल्ट है, बट ये होता है। और एक रीज़न है कि ईएसटी का ये जो पिन है, यहाँ से इसका ये लास्ट नंबर पिन का साथ भी कनेक्शन है, और ये लाइन का अंदर एक डायोड है जो 180 वोल्ट आउटपुट देता है। ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। ये डायोड का ये जो लाइन है पॉजिटिव लाइन, इसका साथ एक कैपेसिटर रहता है, 250 वोल्ट का कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटर प्रॉब्लम होने का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। आपको ये नेगेटिव का जो कैपेसिटर है ये आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ओपन करके नहीं, चेंज करके न्यू लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। ये अधिकतर फॉल्ट होता है। तो दोस्तों और एक जो कंडीशन है कि अधिकतर चाइना मार्केट का जो लोकल पीसीबी, इसका अंदर अधिकतर ये जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाएगा, तो ठीक है, ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने का रीजन से कि इसका ईएसटी सप्लाई और इसका अलग अलग आउटपुट सप्लाई भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि मान लो आप ईएसटी सप्लाई ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद 100 वाट बल्ब लगाया, तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो आपको बात है कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, ये एसटीएस सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। ये एक बार बल्ब लगा के आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद मान लो कि तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है, ईएसटी सप्लाई ओपन करने का बाद। तो उसका मान लो कि ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट है कि नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो कि इसका अंदर जो अलग अलग डायोड है, ठीक है, ये अलग अलग सप्लाई लाइन का जो डायोड है,
ये वर्टिकल सेक्शन के लिए अलग सा डायोड है, साउंड सेक्शन के लिए अलग सा डायोड है। ये सब अलग अलग जो डायोड यहाँ पर है, ठीक है। ये डायोड पर आप इसी तरह टच करके देख सकते हो। दोस्तों जिस लाइन का, जिस सेक्शन का सप्लाई सेक्शन का डायोड है वो हीट होगा तो, ठीक है, इसी तरह टच करके देख सकते हो, हीट होगा तो इसका मतलब वो जो आउटपुट सेक्शन है वो सेक्शन ज़रूर शॉर्ट है, ठीक है। तो मान लो वर्टिकल आईसी शॉर्ट होगा तो ये जो वर्टिकल आईसी है इसका अंदर जो सप्लाई जाता है ये 27 वोल्ट का आसपास, तो ये वोल्टेज तो ज़रूर ड्रॉप होगा और उसका साथ इसका ईएसटी सप्लाई भी ड्रॉप हो जाता है, अधिकतर ये देखा जाता है। और उसका बाद ये 11 वोल्ट 10 वोल्ट का आसपास 12 वोल्ट भी देखा जाता है, ये सप्लाई भी ड्रॉप हो जाएगा तो मतलब 5 वोल्ट 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी का जो रीजन है ये लाइन रेगुलेटर सेक्शन का अंदर चला गया, इसका अंदर 2 ट्रांजिस्टर है, जेनर डायोड भी है, ये लाइन के अंदर जेनर डायोड ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, ये सब डायोड को टच करके देखना पड़ेगा, इसे भी उल्टा करके, ठीक है। देखने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सेक्शन शॉर्ट है। तो दोस्तों स्पेशली ये शॉर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आप मीटर से भी चेक कर सकते हो, मैं कुछ वीडियो के अंदर दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मीटर है, आपके पास ये मीटर नहीं है तो मैं ये क्वांटिटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। आपको डायोड मोड पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायोड मोड पर मैं सिलेक्ट किया तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो अलग अलग डायोड है उस मीटर का अंदर ये जो डायोड का ओम्स रीडिंग, ठीक है, ये जो डायोड का ओम्स रीडिंग, ठीक है, कुछ मीटर का अंदर 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये डायोड मोड पर ये मीटर सिलेक्ट करने के बाद देखा जाता है कि ये 412 ओम्स, इसी तरह अलग अलग डायोड को भी आप देख सकते हो 462 ओम्स, ठीक है। ये जो डायोड है देखिए 450 ओम्स 51 ओम्स, ये जो डायोड है इसका ओम्स देखिए 460 ओम्स, मतलब 400 ओम्स का ऊपर ये चारों डायोड का रीडिंग आना चाहिए। 400 ओम्स का नीचे इसका रीडिंग चला जाएगा तो वो लाइन ज़रूर शॉर्ट है। हो सकता है खुद डायोड शॉर्ट हो सकता है मान लो ये जो लाइन है इसका अंदर खुद डायोड शॉर्ट हो सकता है, इसका अंदर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, और ये जो लाइन जा रहा है आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बीच में जो जम्पर है ये जिधर चला गया ये लाइन के अंदर जितना पार्ट्स है कुछ भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है। किस तरह चेक करना पड़ेगा कि ये डायोड शॉर्ट है कि इसका आउटपुट लाइन कुछ भी पार्ट शॉर्ट है। तो ये जो डायोड है ये डायोड से आप मान लो ये जम्पर है, ये जम्पर को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, ये जम्पर को ओपन कर दीजिए। करने का बाद आप ये डायोड को चेक कीजिए कि ये 400 ओम्स का ऊपर आ रहा है कि नहीं। मान लो ये 400 ओम्स का ऊपर नहीं जा रहा है, 400 ओम्स का नीचे है, मतलब ये जो जम्पर का पहले जितना पार्ट्स है इसका अंदर ही फॉल्ट है, ये कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है। मान लो ये जम्पर कनेक्शन करने का बाद ये 400 ओम्स का नीचे चला जा रहा है, मतलब, और ये जम्पर ओपन करने के बाद ये 400 ओम्स का ऊपर चला जा रहा है, मतलब ये सेक्शन ओके है। और जम्पर कनेक्शन करने के बाद ये डायोड 400 ओम्स का नीचे चला जा रहा है, तो मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो आपको ये जो लाइन जा रहा है बीच में ये रेजिस्टेंस है ये ओपन करके देखना पड़ेगा। इसी तरह एक एक लाइन बीच में जो जम्पर रेजिस्टेंस है वो ओपन करके देखिए, ओपन करने के बाद पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप को इस तरह जाना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो आप देखना चाहते हो चैनल के अंदर बहुत वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आप चैनल सर्च करके भी देख सकते हो। थैंक यू, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सअप जैसा। तो टेलीग्राम ऐप को आपको फर्स्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।